बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो स्टूडेंट, बायोलॉजी पार्ट 2 हमारी चल रही है। अभी तक हम जो है वो 26 लेक्चर कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं 27 लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको गाइड किया था कि ये जो लेक्चर हैं वो आपने बड़े अच्छे तरीके से लेने हैं, क्योंकि इन लेक्चर्स के अंदर हमने जो पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। बायोलॉजिकल साइंसेज में मसल की एनाटॉमी, मसल का जो स्ट्रक्चर है, मसल के जो फंक्शन है, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने मसल वाला टॉपिक ही स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट एक लेक्चर उस पे हो चुका है। आइए जी, हम उसके सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे मसल के अंदर मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट। तो हमने पढ़ा कि मसल जो था वो कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल, और मसल बंडल फर्दर कंसिस्ट ऑन मसल फाइबर, जिसे आपने सेल भी कहा था। उसके अंदर हमने कहा था मायोफिब्रल होंगे। मायोफिब्रल के अंदर जो अरेंजमेंट है पैरेलल सेल्स की, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मायोफिलामेंट बोलते हैं। तो आइए जी मायोफिलामेंट के ऊपर चलते हैं। तो मायोफिलामेंट में हमारे पास आर मेड ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट। तो हमारे पास मायोफिलामेंट में दो चीज़ें हैं, एक है थिक फिलामेंट और एक है थिन फिलामेंट। दे विल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मायोफिलामेंट। तो हमारे पास मायोफिलामेंट में द सेंट्रल थिक फिलामेंट एक्सटेंड द इंटायर लेंथ ऑफ ए, और जो हमारे पास एक्सटेंड है इंटायर लेंथ ऑफ आई, उसे हम क्या बोलते हैं जी? उसे आप क्या बोलते थे? उसे थिन फिलामेंट बोलते थे। अब ज़रा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये डायग्राम आपने पहले भी देखी थी, जिसमें हमने कहा था कि डार्क बैंड है, ब्राइट बैंड है, डार्क बैंड है, ब्राइट बैंड है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो आपके पास डार्क बैंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जैक्ट इसकी लेंथ के सामने हमारे पास ये देखिए जी, ये रेड वाला जो रीजन आ रहा है, इस रेड वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? ये कहते हैं हम इसको थिक फिलामेंट। तो एग्जैक्ट ए की लेंथ के बराबर जो हमारे पास फिलामेंट आएगा वो कौन सा आएगा? वो आपके पास थिक आएगा। जबकि हमारे पास ये वाले जो रीजन आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? ये आपके पास था आई बैंड, और इसकी ये जो मिड लाइन है इसे जी कहते हैं, और इसके सामने जो हमारे फिलामेंट है उसे थिन फिलामेंट कहते हैं, जिसे आप एक्टिन कहते हो। सो ए बैंड के इक्वल आपके पास थिक फिलामेंट होगा, और आई बैंड के इक्वल आपके पास क्या होगा? थिन फिलामेंट होगा। आइए जी, फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द थिक फिलामेंट विच इज नोन एज मायोसिन, जो एंटायर ए बैंड की लेंथ के बराबर है। सो द थिक फिलामेंट विच अबाउट 16 नैनोमीटर इन डायमीटर कंपोज्ड ऑफ मायोसिन। तो हमारे पास जो मायोसिन है ये थिक फिलामेंट है, और ये इंटायर ए जो है वो हमारे पास बैंड उसकी लेंथ के इक्वल है। और डायमीटर कितना है जी इसका? 16 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। ईच मायोसिन मॉलिक्यूल हैज टू टर्मिनेटिंग टेल टर्मिनेटिंग इनटू द ग्लैबुलर हेड। तो इसमें क्या होंगी? दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी जो आपस में इस तरह ट्विस्ट होंगी कि एक साइड पे हेड बन रहा होगा तो एक साइड पे टेल बन रहा होगा। अब गौर कीजिए, ये आपके पास दो पॉलीपेप्टाइड चेन है जो एक दूसरे के इर्द गिर्द ट्विस्ट हो रही हैं, और यहाँ पर ये जो सारा हिस्सा जहाँ पे एंड हो रहा है, डेफिनेटली ये क्या होगा? टेल होगा, और ये आपके पास क्या होंगे? इसके ग्लैबुलर हेड होंगे। ठीक है जी। अब मायोसिन टेल कंसिस्ट ऑफ टू लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन क्वाइल्ड टुगेदर। तो दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, दोनों आपस में क्या होंगी? आपस में ज्वाइन होंगी और ट्विस्ट मैनर में अरेंज होंगी, और एक साइड पे इनके क्या बन रही होंगे? हेड्स होंगे, विच आर नाउन एज क्रॉस ब्रिजेस। तो ये आपके पास क्रॉस ब्रिजेस हैं, ये आपके पास जो नजर आ रहे हैं, जो इसका क्या कर रहे हैं जी? हेड रीजन बना रहे हैं। सो बिकॉज दे लिंक द थिक एंड थिन मायोफिलामेंट टुगेदर कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो हैं, ये जिन्हें आप क्रॉस ब्रिजेस कह रहे हो, जिन्हें आप हेड कह रहे हो, ये असल में क्या करते हैं? थिन फिलामेंट के साथ अटैच होते हैं। जब ये थिन फिलामेंट के साथ अटैच होते हैं तो तब जाके क्या होती है? मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी एक्टिन फिलामेंट की, विच इज नाउन एज थिन फिलामेंट। तो आपके पास जो थिन फिलामेंट है विच इज अलॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ द आई, उसे हम क्या बोलते हैं? थिन फिलामेंट बोलते हैं। और ये जो थिन फिलामेंट है ये क्या होता है? 7 to 8 नैनोमीटर इसका क्या होता है जी? साइज होता है। द एक्टिन मॉलिक्यूल आर अरेंज इन टू चेन्स। अब अगर इसकी कॉम्पोजिशन में आए, जो पहली चीज हमें नजर आएगी वो क्या आएगी? एक्टिन मॉलिक्यूल्स होंगे, और उन मॉलिक्यूल्स की दो चेन होंगी जो ट्विस्ट होंगी अराउंड ईच अदर, और जस्ट लाइक अ पर्ल, जैसे मोतियों की एक आपके पास माला है, आप उसे जो है वो एक दूसरे के इर्द गिर्द
ट्विस्ट कर दें तो बिल्कुल उसी तरह हमारे पास एक्टिन मॉलिक्यूल्स की दो चेन्स होंगी और वो दोनों चेन्स एक दूसरे के इर्द गिर्द क्या होंगी, ट्विस्ट होंगी। अब इनके ऊपर फर्दर जो एक्टिन मॉलिक्यूल्स के इर्द गिर्द ट्विस्ट मैनर में होंगी और उनको प्रॉपर कवर कर रही होंगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं। तो पहले एक्टिन मॉलिक्यूल की दो चेन, उसके बाद ट्रोपोमायोसिन की दो चेन जो उनको क्या कर रही है, प्रॉपर ओवरलैप कर रही हैं, और तीसरा जो यहाँ पे कंपोनेंट शामिल है उसे बोलते हैं ट्रोपोनिन। और बेसिकली ये जो ट्रोपोनिन होते हैं इन्हें ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है क्योंकि ये तीन फॉर्म में होते हैं। अब वो तीन फॉर्म में कौन होंगे, एक होगा T1, एक होगा T2, एक होगा T3, यानी ट्रोपोनिन 1, ट्रोपोनिन 2, ट्रोपोनिन 3। सो द एक्चुअली 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, 1 बाइंड टू द एक्टिन। अब उनमें से एक एक्टिन से जुड़ी होगी, सेकेंड बाइंड विद ट्रोपोमायोसिन, दूसरी ट्रोपोमायोसिन से जुड़ी होगी, और तीसरी जो है वो कैल्शियम आयन को जो है वो अटैच करने के लिए अवेलेबल होगी। आइए ज़रा इसके स्ट्रक्चर को गौर से देखते हैं। ये देखिए जी, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये ग्रीन वाला, एक एक्टिन मॉलिक्यूल की चेन चल रही है, तो ये दूसरी एक्टिन मॉलिक्यूल की क्या चल रही है, चेन। तो दोनों चेन देख लीजिए एक दूसरे के इर्द गिर्द ट्विस्ट है। तो पहला आपने कहा था एक्टिन मॉलिक्यूल की दो चेन है, दूसरा हमने कहा था इनको जो ओवरलैप कर रहा है वो कौन कर रहा है, इनको ओवरलैप करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो ट्रोपोमायोसिन है। तो ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रही है ये प्रॉपर इनको क्या कर रही होगी, ओवरलैप कर रही होगी, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोमायोसिन। और तीसरा हमने कहा था ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है। तो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास 3 ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल शामिल होंगे, एक है T1, एक है T2, एक है T3। तो ये आपके पास है T1, T2, T3। ये जो T1 है ये अटैच होगा विद एक्टिन, तो आप चेक कर लीजिए डायरेक्ट ये एक्टिन से अटैच है। ये जो T2 है ये अटैच होगा विद ट्रोपोमायोसिन, और जो T3 है ये क्या करेगा, कैल्शियम आयन्स को अटैच करने के लिए अवेलेबल है। तो ये आपके पास थिन था। इस तरह आपके पास मायोफिलामेंट की कॉम्पोजिशन कंप्लीट हुई, थिक और थिन की। आइए जरा हम अब बात करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की, विच इज ऑल अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन। यानी जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या क्या चेंजेस इसके अंदर होंगी, कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, किस तरह चेंजेस होंगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होगी। आइए इन चीज़ों को गौर से देखते हैं। सो H. हैग्जले एंड A.F. हैग्जले और उनके कॉलीग्स ने फर्स्ट टाइम 1954 में एक हाइपोथेसिस दी अबाउट द मसल कॉन्ट्रैक्शन, और उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, उस इवेंट को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, जो कि क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के सारे इवेंट्स को बड़े एक्सप्लेन जो है वो तरीके से, बड़े जो है वो डिटेल मैनर में इसको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। अब इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द थिन फिलामेंट स्लाइड पास द थिक वन। अब दो फिलामेंट है आपके पास, एक आपके पास है एक्टिन और दूसरा आपके पास है मायोसिन। जो मायोसिन है उसे आप बोल रहे हैं थिक फिलामेंट, और जो आपके पास एक्टिन है उसे आप बोल रहे हैं थिन फिलामेंट। तो कह रहा है जी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, थिन फिलामेंट स्लाइड पास द थिक वन। जो थिन फिलामेंट होगा उसके ऊपर, उस जो है वो थिक फिलामेंट के ऊपर से गुजर जाएगा। जब उसके ऊपर से गुजर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट ओवरलैप टुगेदर विद अ ग्रेटर डिग्री, और दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे अच्छे खासे मैनर में, जिससे क्या हो जाएगी, मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई और दोनों जो है वे एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, हाई डिग्री के साथ ओवरलैप हो रहे हैं, तो क्या क्या चेंजेस आएंगी, आइए जरा उन चेंजेस को देखते हैं। द फर्स्ट वन इज जी लाइन इज ब्रॉट क्लोज टुगेदर। एक तो जी लाइन क्या हो जाएगी, पास आ जाएगी। दूसरा आई बैंड शॉर्टन, आई बॉन्ड की लेंथ में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। एच जोन डिसअपियर, एच जोन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इन दिस प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन द प्रोसेस ऑफ द क्रॉस ब्रिजेस ऑफ द थिक फिलामेंट बिकम अटैच टू द बाइंडिंग साइड, और जो एक्टिन के जो आपके पास जो है रिसेप्टर साइड, उनके साथ मायोसिन के हेड क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। अब जरा बातें दोबारा समराइज कर लीजिए। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो थिन फिलामेंट विल स्लाइड पास ओवर द थिक, थिन जो है वो थिक के ऊपर से गुजर जाएगा और दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेंगे। अब जब ओवरलैप करेंगे तो उनके दरमियान क्या चेंजेस आएंगे। जब नॉर्मल स्टेट पे थे तो हमने कहा कि एच जोन नजर आ रहा था, जी भी नजर आ रहा था, आपके पास आई भी नजर आ रहा था, ए भी नजर आ रहा था। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो साइज छोटा रह जाएगा, तो उस दौरान क्या होगा, जी लाइन पास आ जाएगी, एच जोन खत्म हो जाएगी, आई बैंड छोटा हो जाएगा, और यहां पे मैं मेंशन करता चलूं, नो चेंज इन ए बैंड। ए बैंड में किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आएगा।
ओके जी। अब जब नहीं आएगा और साथ ही साथ क्या होंगे, मायोसिन हेड जो होंगे वो एक्टिन की रिसेप्टर साइट के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। चूंकि वो अटैच हो जाएंगे और अटैच होके पुल करना शुरू कर देंगे, इसीलिए तो हमने इन्हें क्या कहा था, क्रॉस ब्रिजेस कहा था। ठीक है जी। और सार्कोमेयर में एक प्रॉपर मैनर में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। आइए जरा इसको इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये वाली जो आपको थिन फिलामेंट नजर आ रहे हैं, ये वाले ये आपके पास थे एक्टिन, और ये जो अंदर रेड वाले आपको नजर आ रहे हैं इन्हें हमने क्या कहा था, मायोसिन। अब बात आपने गौर से सुननी है, हमारे पास जो ये वाला हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक, इस सारे को हमने कहा था ए बैंड, और जो हमारे पास ये दरमियान वाला रीजन था यहाँ से लेकर ये वाला, ये देखिए जी, उसे हमने क्या कहा था, एच जोन कहा था। और ये जो दरमियान में आपको लाइन नज़र आ रही है आपके पास एम लाइन है। अब ये जो है यहाँ से यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास क्या थी, ये आई बैंड का एक पार्ट है, और ये जी, तो यहाँ तक एक मेरे पास है सार्कोमियर। और इस सार्कोमियर में आप गौर से देख लीजिए, हमारे पास एच जोन नज़र आ रहा है, जी लाइंस नज़र आ रही हैं, आई बैंड नज़र आ रहा है, ए बैंड नज़र आ रहा है। अब ये तो कंडीशन है जब मसल जो है वो अपने आप को रिलैक्स फॉर्म में लेके गया हुआ है। इधर से देख लीजिए, ये पिंक वाला आपको शो हो रहा है एग्जैक्ट ए बैंड। अब जैसे ही मसल जो है वो रिलैक्स से कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट पे आएगा, तो ये देखिए जी, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, और ये जो ग्रीन वाला आपको रीजन नजर आ रहा था ये आहिस्ता आहिस्ता देखिए कम होना शुरू हो गया। इट मीन दैट क्या हुआ, वो जो आपके पास जी थे वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के पास आना शुरू हो गए। असल में वो पास क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मायोसिन के हेड जाके उनसे अटैच होंगे और अटैच होकर उनको पुल करना शुरू कर देंगे। जब वो पुल करना शुरू कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पास आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी बिहाफ पे दरमियान वाला जो स्पेस है वो कम होना शुरू हो जाएगी, यानी एच जोन आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगी। अब जरा चेक कीजिए, यहाँ पे ये जो पिंक रीजन है वो इस बात को आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो रेड वाला थिक फिलामेंट था उसकी लेंथ में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया, और यहाँ देखिए मुकम्मल तौर पे क्या हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है। अब आप इस कॉन्ट्रैक्शन को गौर से देखिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जो था वो एक ए बैंड था। तो देख लीजिए, ए बैंड में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया, जैसे ये पिंक शो कर रहा है। जबकि यहां से लेकर यहां तक जो स्पेस थी ये आई बैंड की थी, और यहां से लेकर यहां तक आपके पास जी लाइन और जी लाइंस थे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुई और दोनों एक दूसरे के पास पास आ गए, तो चेक कीजिए, यहां पे जी लाइन जो है वो इस तरफ आकर दरमियान में जी लाइंस एक दूसरे के क्या हो गई, अच्छी खासी क्लोज हो गई हैं। और जो दरमियान वाला आपके पास गैप था, ये वाला गैप, वो यहां देख लीजिए बिल्कुल क्या हो गया, खत्म हो गया। सो आई बैंड क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे आपको दरमियान में एच जोन था, ये एच जोन था, ये एच जोन था, यहाँ पे वो ख़त्म हो गया, तो एच जोन भी आपके पास क्या हो चुका है, डिसअपीयर हो चुका है। तो जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई और स्लाइड किया थिन फिलामेंट ने थिक फिलामेंट के ऊपर से, तो ए बैंड तो एग्जैक्ट सेम रहेगा, जी लाइन एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएगी, आई बैंड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और एच जोन मुकम्मल तौर पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आइए जी जरा बात करते हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई है, जिसमें हमने कहा कि थिन फिलामेंट स्लाइड पास ओवर द थिक फिलामेंट, तो क्या क्या चेंजेस आएंगी, किस तरह ये सारी कॉन्ट्रैक्शन हुई। सो हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल, डेफिनेटली मैंने कहा मायोसिन के हेड जो हैं दे विल गेट अटैच विद द एक्टिन, और उनको पुल करना शुरू कर देंगे, और पुल कर करके क्या करेंगे, पास लाना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जी स्कीम जो है, और जी स्कीम कह रहा हूँ, एच जोन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जी लाइन जो है वो एक दूसरे के पास आ जाएंगी। तो ये सब कुछ कैसे होता है, सो व्हेन द मसल इज एट रेस्ट, तो क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन जो है इज डिस्पोज इन सच अ वे दैट इट कवर्स द साइट ऑन द एक्टिन चेन। तो पीछे बात हुई थी कि हमारे पास एक्टिन मॉलिक्यूल की दो चेन्स थी, उन एक्टिन मॉलिक्यूल्स की दो चेन्स को प्रॉपर मैनर में ओवरलैप किया हुआ था, किसने, ट्रोपोमायोसिन ने। तो ट्रोपोमायोसिन ने जब उनको प्रॉपर मैनर में ओवरलैप किया हुआ है, कवर किया हुआ है, तो एक्टिन साइट की सारी रिसेप्टर साइट वहां पे क्या है, कवर है। जब कवर है तो कोई भी रिसेप्टर साइट एक्सपोज नहीं होगी, तो एक्टिन की रिसेप्टर साइट को ही तो अटैच करना है किसने, मायोसिन के हेड ने, ताकि उनको अटैच करके क्या किया जाए, पुल किया जाए। तो अब क्या हुआ है जी, रेस्ट के ऊपर जितने भी एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं सबकी रिसेप्टर साइट को ट्रोपोमायोसिन ने क्या किया हुआ, कवर किया हुआ। फिर क्या होगा, वेयर द हेड ऑफ द मायोसिन बिकम अटैच, जहां पे हेड्स ने क्या होना है, अटैच होना है। फिर क्या होगा, व्हेन द मसल इज रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट, अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो फिर क्या किया जाएगा, कैल्शियम आयॉन्स बाइंड विद द ट्रोपोनिन। तो अब कैल्शियम का रोल होगा,
याद रखिएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम आयन इन मसल is equal to muscle contraction and low concentration of the calcium ion in muscle is equal to muscle relaxation। तो स्टूडेंट किस्सा मुख्तसर ये कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की आयॉन्स की तादाद को बढ़ाया जाएगा। तो जैसे ही मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हमने कहा था 3 ट्रोपोनिन थे, T1, T2, T3। जो हमारे पास T3 था वो कैल्शियम आयॉन्स की अटैचमेंट के लिए अवेलेबल था। जब वो कैल्शियम आयॉन की अटैचमेंट के लिए अवेलेबल था तो क्या किया जाएगा, उसके साथ कैल्शियम आयॉन को अटैच कर दिया जाएगा। जब उसके साथ कैल्शियम आयन को अटैच किया जाएगा सो उससे क्या होगा, काज देम टू मूव स्लाइटली। अब ट्रोपोनिन थोड़ा सा अपने अंदर क्या लेके आएगा, चेंज लेके आएगा। जब ट्रोपोनिन चेंज लेके आएगा तो उसकी वजह से एक डिस्प्लेसिंग इफेक्ट पैदा होगा ऑन ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन जो है वो ट्रोपोनिन के चेंज आने पर ट्रोपोमायोसिन में चेंज आना शुरू हो जाएगा। अब ट्रोपोमायोसिन आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड होना शुरू हो जाएगी। जब वो फोल्ड होना शुरू हो जाएगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक्टिन की रिसेप्टर साइट को एक्सपोज करना शुरू कर देगी। जब साइट्स एक्सपोज हो जाएंगे तो वहां पे मायोसिन के हेड आगे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। जैसे ही मायोसिन के हेड वहां पे आके अटैच हो जाएंगे तो वो अटैच होकर उसको क्या करना शुरू कर देंगे, पुल करना शुरू कर देंगे। सो ट्रोपोनिन 3 ने कैल्शियम को पकड़ा, उसके अंदर चेंज आया तो ट्रोपोमायोसिन में चेंज आया। जब ट्रोपोमायोसिन में चेंज आया तो वो फोल्ड बैक होगी। जब वो फोल्ड होगी तो वो एक्टिन की रिसेप्टर साइट को एक्सपोज कर देगी। जब वो रिसेप्टर साइट को एक्सपोज कर देगी तो एक्टिन के जो रिसेप्टर साइट हैं दे आर अवेलेबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मायोसिन हेड। जब मायोसिन हेड के लिए वो अटैचमेंट के लिए फ्री हो गए तो मायोसिन के हेड वहां पे आके क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। जैसे ही अटैच होंगे तो क्या होगा, वहां पे उसको पुल करना शुरू कर दिया जाएगा। सो एटीपी इज हाइड्रोलाइज एंड द ब्रिजेस गोज टू इट्स साइकिल। एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, ब्रिजेस अपना काम करेंगे, क्या करेंगे, पकड़ के उसको पुल करके खींचेंगे, फिर डिटैच होंगे, नए को पकड़ेंगे, उसको पुल करके खींचेंगे, फिर डिटैच होंगे। तो इस साइकिल में एटीपी लगातार कंज्यूम होता जाएगा और यूज होता जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है एटीपी कहां से आएगा। तो याद रखिएगा एटीपी मायोसिन के हेड में अच्छे खासे जो है वो एटीपेज पड़े होते हैं, वो एटीपी को यूज करते हैं। और ये कहां से आएगा, डेफिनेटली सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर, सार्कोप्लाज्म के अंदर बेशुमार माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हैं। वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी बना बना के इनको क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। सो एटीपी इज प्रोवाइडेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द मसल सेल। फ्रॉम above account, it is revealed that ATP is needed to break the link between the myosin bridge and actin। तो क्या होगा, जब भी मायोसिन ने अटैच होना, अटैच होकर पुल करना, उसके बाद डिटैच होकर वापस दूसरे को पकड़ने जाना है तो एटीपी वहां पे हाइड्रोलाइज होगा, एनर्जी देगा। इसका मतलब ये हुआ कि एटीपी यानी एनर्जी का होना जरूरी है ताकि मायोसिन हेड जो है वो क्या कर सके, डिटैच हो सके। सपोज कीजिए मायोसिन के हेड जो है वो एक्टिन से अटैच होगा, अटैच होकर उन्होंने पुल कर दिया और अचानक ऐसा हुआ कि एटीपी की कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ गई। जब एटीपी की कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ गई, एटीपी अवेलेबल नहीं है, देन मायोसिन हेड विल रिमेन अटैच विद दी एक्टिन। तो मायोसिन के हेड जो है वो एक्टिन के साथ क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। जब मायोसिन के हेड जो है वो एक्टिन के साथ अटैच रहेंगे, सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तो उस बिहाफ पे वो मसल कॉन्ट्रैक्ट स्टेट पे ही रहेगा, वो रिलैक्स फॉर्म में नहीं आएगा। उसी को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं जी, रिगर मॉर्टस यानी लाश का अकड़ जाना। अब रिगर मॉर्टिस क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे ही किसी पर्सन की डेथ होती है फौरन उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में गए होते हैं, जो बेंड हुए होते हैं, उनको बिल्कुल स्ट्रेट किया जाता है, उसकी लेग्स को स्ट्रेट किया जाता है, उसकी आर्म्स को स्ट्रेट किया जाता है ताकि बॉडी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। रीज़न क्या होती है, क्योंकि जैसे ही डेथ होगी तो एटीपी का लेवल फौरन उसमें क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और हमने पढ़ा कि एटीपी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मायोसिन हेड अपने आप को क्या कर सके, डिटैच कर सके। अब जब डेथ हो गई, एटीपी जो है वो नहीं होगा, मायोसिन के हेड डिटैच नहीं होंगे, तो बॉडी के अंदर जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं देन दे विल रिमेन कॉन्ट्रैक्ट परमानेंटली। जब वो कॉन्ट्रैक्शन स्टेट पे परमानेंटली रहेंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, अकड़ जाएगी। सो आफ्टर द डेथ द अमाउंट ऑफ द एटीपी इन द बॉडी फॉल्स। Under these circumstances, the bridges cannot be broken, so they remain firmly bound. This results in the becoming stiff, a condition known as rigor mortis. तो क्या होगा, बॉडी स्टिफ हो जाएगी, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में रहेंगे, रिजिड हो जाएंगे। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, रिगर मॉर्टिस कहते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ तक जो हमने बात की वो थी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द मायोफिलामेंट और साथ ही साथ किस तरह वो इन्वॉल्व है इन मसल कॉन्ट्रैक्शन और किस तरह कैल्शियम आयन जो है वो रोल परफॉर्म करते हैं इन मसल कॉन्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम
बात करेंगे किस तरह मोटर न्यूरॉन जो है वो इनकी कॉन्ट्रैक्शन में क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।